जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जन्म कुंडली क्या है इसके बारे में जाना था। आज हम जन्म कुंडली के 12 भावों के बारे में जानेंगे। जन्म कुंडली के 12 भाव किस तरह मानव जीवन को प्रभावित करते हैं यह समझेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में आकाश के 360 डिग्री के नक्शे को कुंडली के 12 भावों को 12 राशियों में बांटा गया है। प्रत्येक भाव किसी एक राशि का भाव होता है। पंचांग के द्वारा किसी व्यक्ति के जन्म के समय और स्थान के मुताबिक उस समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति की जन्म लगन कुंडली बनाई जाती है और उस समय तथा स्थान के हिसाब से उस समय जो ग्रह और राशियां जहां स्थित होती है उसे लगन कुंडली में लिख लिया जाता है। प्रत्येक भाव में कोई ग्रह 30 डिग्री तक चलता है और फिर अगले भाव में चला जाता है। डिग्री के बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। कुंडली देखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जन्म लगन कुंडली होती है। इसके साथ ही हम व्यक्ति की जन्म के समय ग्रहों की स्थिति देख सकते हैं और सही विश्लेषण कर सकते हैं। जन्म कुंडली को लगन कुंडली भी कहा जाता है। प्रत्येक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। आइए जानते हैं प्रथम भाव के बारे में। प्रथम भाव, इसे लगन भी कहा जाता है। इससे जातक के शरीर, रंग रूप, आकृति, स्वभाव, आत्मबल, दिमाग, स्वास्थ्य, शरीर की दुर्बलता, कद, प्रतिष्ठा तथा सुख दुख का विचार किया जाता है। इसी प्रकार द्वितीय भाव, जिसे धन का भाव कहते हैं, इससे धन धान्य, सोना चांदी, कोष संपत्ति, कुटुंब, भोजन, दाहिना नेत्र, वाणी तथा पारिवारिक सुख का विचार किया जाता है। इसी क्रम में तीसरा भाव, जिसे पराक्रम का भाव भी कहा जाता है, इससे जातक का पराक्रम, साहस, धैर्य, हाथ, दाहिना कान, मेहनत, परिश्रम, छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव, इससे जातक के सुख दुख, ऐश्वर्य, माता, स्थान, मकान, जमीन, खेती बाड़ी, बाग बगीचे, वस्त्र, आभूषण, मोटर गाड़ी आदि का विचार किया जाता है। इसी क्रम में पंचम भाव, जिसे संतान का भाव भी कहते हैं, इस भाव से जातक की बुद्धि, नीति, विद्या, गर्भ, संतान से प्राप्त होने वाले सुख दुख, शास्त्र ज्ञान, विचार शक्ति, लेखन तथा आकस्मिक धन लाभ या हानि का विचार किया जाता है। पंचम भाव से पूर्व जन्म की स्थिति
भविष्य ज्ञान, आध्यात्मिक रुचि, मनोरंजन तथा प्रेम संबंध का भी विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का छठा भाव यानी शत्रु भाव, जिससे जातक के शत्रु, मुकदमा, झगड़ा, रोग, ऋण, चोरी या दुर्घटना आदि का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जिसे स्त्री भाव भी कहते हैं, इस भाव के द्वारा पति पत्नी, व्यापार, साझेदारी, यात्रा, लॉटरी और दूसरी बार गर्भ की स्थिति का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, जिसे आयु तथा मृत्यु का भाव भी कहते हैं, इससे आयु, मृत्यु, क्लेश, अपवाद, रोग, विघ्न तथा मृत्यु के कारण का विचार किया जाता है। इसी क्रम में नवम भाव, जिसे भाग्य भाव भी कहते हैं, इस भाव से धर्म, श्रद्धा, तप, तीर्थ यात्रा, लंबी यात्राएं तथा भाग्योदय आदि का विचार किया जाता है। दसम भाव, जिसे कर्म भाव भी कहते हैं, इससे जातक के लिए पिता का सुख, उद्योग धंधा, व्यापार, राज्याधिकार, उच्च पद प्राप्ति, कर्म, नौकरी, पदोन्नति, आजीविका के साधन, उच्च अभिलाषा तथा स्थानांतरण जैसे विषयों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार 11वां भाव, जिसे लाभ का भाव भी कहते हैं, इस भाव से आय, लाभ, प्रशंसा, बड़ा भाई, व्यापार से लाभ हानि, समस्त इच्छाएं तथा मित्र सुख और ऐश्वर्य का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का 12वां भाव, जिसे वय भाव भी कहते हैं, इससे जातक के मोक्ष, आध्यात्मिक विद्या, गुप्त विद्या, खर्च का विचार, हानि, दान, दंड, राजकीय दंड, दुख, दरिद्रता आदि का विचार किया जाता है। दोस्तों, जन्म कुंडली के इन 12 भावों का विश्लेषण करके मनुष्य अपनी जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। जन्म कुंडली का जातक के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव रहता है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा और दिशा बेहतर हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है, जिससे उस जातक का जीवन बड़ा ही सुखमय होता है। इसके विपरीत यदि ग्रहों का प्रभाव प्रतिकूल हो तो जातक का जीवन समस्याओं से घिरा हुआ होता है। अगली जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।